तो गाइस वन पीस चैप्टर 1182 आ चुका है और फाइनली हमें दिखाया गया है कि इमू के फैलने के बाद जोरो और सांजी का क्या हुआ। तो चलो चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें लोकी दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और इमू कहता है कि मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूँ। और तभी लोकी अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैं साइज में बहुत ज्यादा ही बड़ा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से ओझल कर दिया है। और इधर इमू डेडली स्माइल कर रहा होता है और कहता है निदो कि ये मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में मैं तुमसे फिर से मिल पाऊंगा, गद्दार कहीं के। इमू कहता है बर्फ, हाँ ये सच है। बिजली तब बनती है जब बर्फ के कण आपस में टकराते हैं। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। राग्नीर, तुम इतने टाइम से एक नए मालिक का इंतजार कर रहे थे। ये तो नोस्टाल्जिया फील हो रहा है मुझे। तभी राग्नीर अपने मुंह से एक फ्लेम छोड़ता है और तभी लोकी भी रैग्ना फाइव एरो नाम से एक अटैक करता है जिससे बहुत सारी फायर बोर्ड निकलती है। और इधर इमू भी अपने सर्कल को बहुत बड़ा कर लेता है और नोवा इक्लिप्स नाम का अटैक करता है। इमू इससे बहुत ज्यादा ही वैसे डेमोनिक पैटर्न वाले डिमंस बना लेता है और लोकी पर हमला करता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बोनी पे। बोनी, यार ये तो बहुत फ्रिकी है। एटलस, बोनी वापस इधर आओ। फिर बोनी कहती है मैं ऐसी चीज से नहीं लड़ूंगी अटलस, अभी के लिए तो ठीक है, मैं ही तेरी रक्षा करूंगी, उसे ये करने नहीं दूंगी। पर यह आदमी कौन है? होली नाइट्स पे क्लियरली इसका कमांड है, लेकिन ये कोई एल्डर नहीं है। 800 साल पुरानी एक कोलोसल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नेचुरल ही है। पावर स्ट्रगल में अंधेरे पैदा होते हैं और अगर ऐसा है तो। तभी बोनी सांजी को देखती है और कहती है तुम्हें तो चोट लगी है सांजी। फिर सांजी कहता है मैं चोट फील नहीं कर सकता बोनी। और तभी हमें किलिंगम दिखाया जाता है जो अपने मन में ही बोलता है सांजी मुझे तुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ ये फैक्ट है कि तू अभी भी जिंदा है, ये अपने आप में एक अनोमली है। सांजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो किलिंगम? मैं अपने असली गोल पूरा करने जा रहा हूँ। फील कर रहा है ये जो पावर मेरे अंदर से उभर रही है? सांजी, ये बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा। सांजी, हमारी अभी तक की सारी लड़ाइयाँ वेस्ट नहीं हो सकती। ये वही आइलैंड है जिसे लूफी और उसब ने हमेशा से अपने सपनों में देखा था। मैं एल्बाब की रक्षा करूंगा। और फिर इसके बाद हमें ओल्ड लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और फिर रोबिन कहती है ये सोचा भी नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे एक अंडरग्राउंड पैसेज था और उसके आखिर में एक सीक्रेट रूम भी था और तुमने सारी किताबें या आग से बचा ली बिल्बो। रोबिन बिल्बो को शुक्रिया कहती है कि तुमने इस सारी किताबों को बचा लिया और सोल भी। और इसके बाद हमें वेस्टर्न विलेज का सीन दिखाया जाता है सी क्लाउड कोर्ट के पास, जहां हम देखते हैं कि सोमर्स एक पूरे जाइंट शिप को उठा के बादलों के ऊपर ले आता है और फिर समर्स ट्रांसपोर्टर सेल पे बात करता है और कहता है कि मैं सुपर समर्स बोल रहा हूँ और कहता है कि मैंने जाइंट शिप को ढूंढ लिया है, तुम उन बच्चों को लेकर इधर आओ जल्दी 5 मिनट में। और इसके बाद हमें वेस्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल में बहुत ज्यादा ही आग लगी होती है। लोकी और इमू की फाइट के कारण सभी तरफ तबाही मची हुई है और हमें वेस्ट विलेज में चोपर का सीन दिखाया जाता है। चोपर गढ़ को देखता है और कहता है कि कट बहुत साफ और ब्रूटल थे, तुम्हारी उंगलियां दोबारा जुड़ जानी चाहिए लेकिन पूरी तरह ठीक होने में महीने लग जाएंगे। और फिर गर्ल चोपर को थैंक यू बोलती है और कहती है मैं जो हूँ जो सबका ध्यान रखती हूँ, पर आज मेरी ये हालत खराब है। और फिर चोपर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सभी विलेजर्स चोपर को थैंक यू बोलते हैं। चोपर चोपर ने वहां पे बहुत सारे लोगों का इलाज कर दिया होता है। इधर यहाँ रेडो गर्ड को कहता है कि कि तुम चाहे तो मेरी उंगलियां ले लो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी उंगलियां ऐसे कट चुकी है, वैसे भी मुझे इन उंगलियों का कुछ काम नहीं है। पर गर्ड कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और कहती है कि जैसे तुमने तुम्हारे भाई को बचाया, उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, यह देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। इस कारण मेरी रिस्पेक्ट तुम्हारे प्रति थोड़ी बढ़ती जा रही है। और ये सुनकर रेडो सिंप करने लगता है और खून की नदियां बहा देता है। इधर हमें वेस्टर्न विलेज में जोरो का सीन दिखाया जाता है। जोरो, सॉरी गोल्डबर्ग, मेरे साइड के साथ सिर्फ 45 घंटे लगेंगे। गोल्डबर्ग, कोई बात नहीं, मैं अकेला सिर्फ ऐसा मेंबर हूँ जाइन के क्रू में रह के सीरियसली हर्ट नहीं हुआ और ये सब एल्बाब की प्रॉब्लम है और इस हमारे साथ लड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जोरो, इसके बारे में चिंता मत करो, हमारे कैप्टन का एक प्रिंसिपल है, उसके दोस्तों का देश उसका अपना देश होता है। जोरो, वो काली लपटे ट्री बाल्स और बॉम्ब्स में बदल गई और जो डिवाइन नाइट पहले से वहां थे
वो क्लियरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। जोरो, वी आर स्टेटली रोसिंग, क्या हमें उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और फिर हमें वेस्टर्न विलेज पोर्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर समर्स किलिंगम से ट्रांसफॉर्मर सेल के जरिए बात करना चाह रहा है और इधर किलिंगम कहता है, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, मैंने एक्सीडेंटली किसी ऐसी चीज को समन कर लिया है जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। और इधर सोमर्स भी डरते हुए कहता है कि इडियट, तुमने इसे समन कर लिया, ये बहुत खतरनाक है, क्या तुम इसे सच में कंट्रोल कर सकते हो। और फिर किलिंगम कहता है कि शायद कर सकता हूँ, ये एक ड्रीम मॉन्स्टर है तो इसे मैं शायद कर सकता हूँ। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, टाइम जा रहा है। हमने सभी ने द ग्रेट वन को डिसअपॉइंट किया है, हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। और इधर कलिंगम कहता है कि ऑफ कोर्स। और फिर हमें इसके बाद वेस्टर्न विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही होती है और सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यह सडनली बारिश क्यों होने लगी है, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही फ्लड आने लगा है और इधर कलिंगम किसी को ऑर्डर देता है कि जाओ उन बच्चों को कैप्चर करो। और तभी एक पानी से बना हुआ हैंड आता है और उन सब बच्चों को पकड़ता है। और फिर कलिंगम कहता है और तभी कलिंगम कहता है कि यह सब क्लाउड्स में बोर्न होते हैं और पानी का क्लाउड से गिरना यह बहुत टेरिफाइंग है। हमने हमेशा से स्टोरी सुनी है डी क्लान और निका के बारे में, पर एक और मॉन्स्टर होता है द रेन गॉड। और फिर तभी हमें द रेन गॉड दिखाई जाती है और तभी किलिंगम समर्स को कहता है कि मैं इन्हें ला रहा हूँ, तुम तैयार रहो। और फिर समर्स भी कहता है कि ठीक है, मैं अभी तैयार हूँ, हमें सेल तैयार कर लेने चाहिए। और फिर तभी हमें जोरो और सांजी दिखाए जाते हैं। जोरो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और तभी जोरो सांजी को कहता है, हे देखो मत, जल्दी से जल्दी करो। और इधर सांजी भी कहता है कि तुम भी कर सकते हो मॉस हेड। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है।